हजरात हजरात हजरात, सबसे बड़ा मैच यूसीएल का। इसके बारे में सारे ही लोग एक्साइटेड थे। अगर आप फुटबॉल फैन हो के इस मैच के लिए एक्साइटेड नहीं, इररिलेवेंट आप किस क्लब को सपोर्ट करते हैं, तो भाई दिक्कत है। क्योंकि सब कुछ है, क्वालिटी ले लो, हिस्ट्री ले लो, रीज़न ले लो, सब मतलब यूसीएल का बिगेस्ट स्टेज ले लो। ऐसा भी नहीं कि फ्रेंडली है, कि क्वालिटी है, हिस्ट्री है, लेकिन फ्रेंडली है, तो कोई वो स्पार्क नहीं रहती। भाई यूसीएल है, यूसीएल का ग्रुप स्टेज का मैच है। ये लिटरली बार्सिलोना के डोमिनेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर इस मैच में बार्सिलोना कुछ बहुत तगड़ा कर जाती है, इट विड रियली शो कि भाई यस, द माइटी द जायंट्स आर बैक अगेन एंड नोबडी कैन स्टॉप देम। बिल्कुल सही बात है। मतलब बहुत तुम लोग बहुत सारे ये लोग सोचेंगे ये टकला बारसा बायन भाई गाली पे गाली होने वाली। नहीं 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 मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मतलब चाहता मैं क्या हूँ वो मैं नहीं बोलूँगा। हो क्या सकता है भाई, इट कुड बी अ वेरी क्लोज मैच। देखो झूठ सच की बातें मैं कहने को ऐसे बकवास में कि हाँ भाई फिर से 8-2 हो जाए, बजाया जाएगा और तो मतलब हाँ, लेकिन नहीं हो सकता। मेरे को इस बार चांस नहीं लगता है। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि पहली बात मैनेजर अलग, दूसरी बात मतलब बायन के पास भी वो वाला स्ट्राइकर नहीं है, ठीक है, जो उनके पास पहले था। वो जो क्लिनिकल फिनिशर वो बंदा नहीं है। वो बंदा सामने वाली टीम में है। तीसरी बात, ठीक है, सामने वाली टीम के पास एक नया डिफेंस, एक नया एंथुसियाज्म, एक नई यंग मिडफील्ड है। तो बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। वो रिपीट होने वाली चीज़ बहुत कम चांसेस हैं। बट हाँ, लेट्स डिस्कस द क्वालिटी, लेट्स डिस्कस कि क्या क्या हो सकता है इस मैच में। इस मैच में सबसे पहली चीज़ जो सबसे सर्टन है वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं भाई, कि बार्सिलोना की बैक लाइन क्या होने वाली है। क्योंकि दोनों टीमें मुझे लगता है कि बैक थ्री अगर सबसे ज़्यादा किसी की स्टेबल है तो वो है बार्सिलोना की बैक थ्री में आपके कूंदे, आरोहो और एरिक गार्सिया मेरे हिसाब से पक्का पक्का स्टार्ट करने वाले हैं। इनको कोई नहीं हिला रहा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच। मतलब मैंने लिटरली इस बार एरिक गार्सिया को बहुत तगड़ा इंप्रूव करते हुए देखा। एरिक गार्सिया इज परफॉर्मिंग रियली गुड। बट ये सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है सादियो माने के अगेंस्ट। अगर एरिक गार्सिया ये वाला मैच बहुत अच्छा खेल जाते हैं, इट वुड रियली अनाउंस अ वेरी गुड रेजरेक्शन फ्रॉम योर एरिक गार्सिया। क्योंकि भाई पिछले साल थोड़ी दिक्कत हो गई थी, उससे पहले भी सिटी के लिए बेंच पे बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें इफ्स एंड बट्स थी। लेकिन इस मैच में अगर वो खुद को अनाउंस करते हैं, दैट वुड बी रियली एक्सेप्शनल। और आरो इज़ अ एक्सेप्शनल बीस्ट, कूंडे इज़ अ वेरी डिसेंट सेंटर बैक। तो इनके बारे में इतना ज़्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। माने वर्सेस एरिक गार्सिया विल बी अ वेरी गुड टसल, क्योंकि एरिक गार्सिया इजंट दैट फास्ट एंड माने इज़ वेरी स्मार्ट हियर। ही कैन ऐड द अदर विंगर्स इनटू द गेम। वो नंबर 9 वाला रोल ठीक ठीक खेल लेते हैं। प्लस द मेन गाय थॉमस मुलर फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, वो बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा मैच डिपेंड करेगा। अगर वो कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं तभी हो सकता है कि भाई बायर्न इस मैच में बहुत सही गोल मार दे। वरना मतलब इट इज़ लिटरली अबाउट थॉमस मुलर, इट इज़ गोइंग टू बी लिटरली अबाउट थॉमस मुलर फॉर द बायर्न म्यूनिख अटैक। क्योंकि भाई वहाँ पे डिफेंडर तेज हैं, जो दो सेंटर बैक हैं और प्लस जो दो विंग बैक्स खेलेंगे वो सही तेज बनते हैं। वहाँ पे बाल्डे स्टार्ट करे, शायद जॉर्डी आल्बा स्टार्ट कर जाए बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। बट जैसा बाल्डे ने अभी तक कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं करी जिसकी वजह से शायद उसको ड्रॉप करे, तो मे बी बाल्डे खेले। तो वहाँ पे आपके पास है कवर है, जो बंदे तेज भाग सकते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा क्या कहते हैं एबिलिटी है टू फेस इन द प्लेयर्स। आर हो वहाँ पे राइट सेंटर बैक पोजीशन पे आ जाता है। तो दीज आर सम प्लेयर्स हु कैन रियली काउंटर बायर्न का अटैक। अब बात करते हैं बार्सिलोना का अटैक और बायर्न की डिफेंस को ज़रा एक बार कॉन्टम्पलेट करके देखते हैं। और जिस वजह से मुझे लगता है कि मतलब मैच बहुत इवन हो सकता है, क्योंकि बारसा का अटैक बहुत लीथल है। लेवेंडोस्की द मैन, द मिथ, द लेजेंड। एक तो सबसे बड़ी बात है द फ्रेंडली फो, वो वाली बात होने वाली है लेवेंडोस्की के साथ, क्योंकि लेवेंडोस्की नोज दिस क्लब नोज लेवेंडोस्की। ये देखना पड़ेगा किसका अपर हैंड आता है, किसने किसको कितना अच्छे से परखा है। लेकिन मुझे लगता है स्ट्राइकर ही विन करता है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि उसे पता है कि भाई किस पर्टिकुलर एंगल पे, उसने इतना ट्रेनिंग ही किया नॉयर का, उसे पता होगा कि भाई किस पर्टिकुलर एंगल पे हिट करना है। अब वो तो देखने में मज़ा आएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लेवेंडोस्की एज एन अपर हैंड, क्योंकि उसे पता है कि किस हिसाब से कैसे मूवमेंट करनी है। और खासकर अभी दो नई सेंटर बैक पेयरिंग है वहाँ पे, फेसिंग अ स्ट्राइकर लाइक लेवेंडोस्की, दैट्स समथिंग इनसेन। मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उनके सेंटर बैक्स के लिए फेस करना। हाँ, फुल बैक सही है, आप माजुराई एंड योर अल्फोंसो डेविस, दीज आर वेरी गुड फुल बैक्स।
बट सेंटर बैक पेयरिंग में थोड़े डाउट्स रहते हैं और वहीं पे उनके बीच में जब लेवेंडोस्की आ जाता है तो डाउट्स थ्रेट बन जाते हैं और वहाँ पे मुझे लगता है कि लेवेंडोस्की का बहुत बड़ा अपर हैंड है। तो जहाँ पे जैसे दूसरे एंड पे आप माने वर्सेस एरिक गार्सिया एक बहुत तगड़ा बैटल हो सकता है, यहाँ पे मुझे लगता है डिलीट के पास भी वही वाली अपॉर्चुनिटी है जो सेम एरिक गार्सिया के साथ है कि भाई बहुत खराब सीजन गए हैं, लेकिन हम सबको पता है वो अयाक्स के कैप्टन थे, हम सबको पता है वो क्या पोटेंशियल रखते हैं, हम सबको पता है कि भाई व्हेन डिलीट इज इन अ कंफर्ट जोन ही इज अ बीस्ट। और वो एक बंदे में उस बंदे में वो लीडर वाली बात है। और खासकर इन सब के पीछे द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द गोट कीपर मैनुअल नॉयर इज देयर। तो भाई सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ डिसेंट बैटल और सबसे बड़ी बैटल होने वाली है मिडफील्ड में। और दोनों टीमों की मिडफील्ड है बहुत प्यारे तरीके से पैक्ड है। वहाँ पे मूसिएला है तो यहाँ पे पेड्री है, वहाँ पे बुस्केट्स है तो यहाँ पे किविच है। लिटरली क्वालिटी के साथ पे दोनों टीमें बहुत अच्छे से हिट कर सकती है। फ्रॉम यंग टू एक्सपीरियंस एवरी क्वालिटी इज देयर फॉर बोथ द टीम्स, दैट्स द बेस्ट थिंग। और मुझे लगता है मिडफील्ड में ही ये मैच डिसाइड होने वाला है। फ्रॉम थॉमस मुलर टू पेड्री टू बुस्केट्स to Gavi to maybe anybody can play from your Frankie de Jong। भाई फ्रैंकी डियोंग हम सबको पता है भाई, लिटरली जिन सब ने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को एकदम डेस्परेटली फ्रैंकी de Jong को चेस करते देखा है, सबको पता है कि इतना बड़ा क्यों रीजन था, बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी। वी नो दैट द क्वालिटी इज इनसेन। और खासकर भाई जब आप ऐसे क्वालिटी कंपेयर करते हो 1v1, यू नो कि हाउ ग्रेट बार्सिलोना हैज प्रोग्रेस्ड। मतलब लिटरली गैप नहीं है ऑन पेपर, देर इज लिटरली नो गैप। मतलब लिटरली शायद आप ये चीज़ कह सकते हो कि मतलब बारसा की टीम ज़्यादा बैलेंस लग रही है। और ये चीज़ कहने में मुझे दिक्कत तो हो रही है, लेकिन हाँ भाई मतलब लिटरली बायर्न का अटैक बहुत प्यारा है, बायर्न की मिडफील्ड डिसेंट है, लेकिन वही वाली बात है उनके डिफेंस को लेके थोड़ी उपमकानो इतने ज़्यादा बायर्न में इतने ज़्यादा सेटल नहीं हुए हैं। ठीक है, डिलिट बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी के बाद यूवेंटस से यहाँ पे आए हैं। प्लेयर्स अच्छे हैं, प्लेयर्स नो डाउट अच्छे हैं। उपमकानो इज़ अ वेरी गुड सेंटर बैक, डिलिट इज़ अ वेरी गुड सेंटर बैक, बट दोनों में एरर के चांसेस हैं। और लेवेंडोस्की के साथ आप एरर नहीं कर सकते हो, लेवेंडोस्की के अगेंस्ट यू कांट मेक एरर्स। तो इस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बारसा की थोड़ा अपर हैंड है, लेकिन वही जस्ट गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म कह रहा हूँ मैं, सिर्फ ऑन बेसिस ऑफ फॉर्म कह रहा हूँ। इस मैच में फॉर्म आउट ऑफ द विंडो भी जा सकता है और चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। आई माइट हैव अ गुड टाइम, बट या एज जैसा मुझे अभी लग रहा है, मुझे इस मैच में बहुत ऐसे आसार लग रहे हैं कि गोल तो हो सकते हैं, गोल बिल्कुल हो सकते हैं, बट ये मतलब बार्सिलोना की टीम इज़ द परफेक्ट अभी सेटअप जो करंट बायर्न म्यूनिख के फ्रंट थ्री को होल्ड कर सकती है, बिकॉज दे आर प्लेइंग एज अ बैक थ्री और बैक फाइव में बहुत अच्छे कॉम्पैक्टनेस के साथ खेल सकती है, जहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगी फ्रंट थ्री को जहाँ पे वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सके। हाँ बार्सिलोना को क्विक काउंटर में हिट कर पाते हैं अगर गोरेट्स्का को इंटीग्रेट कर पाते हैं कहीं से, जैसे उन्होंने पिछली बार हाइट के एडवांटेज लेने के लिए कर पाए थे, तो शायद एरिक गार्सिया के ऊपर वो थोड़ा सा हावी हो सकते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है, आरोहो इज देयर, तो हाँ मतलब देर इज ओनली इन द बैक फाइव देर इज आरोहो जो बहुत अच्छे से हेडर टैकल कर सकते हैं। वरना उसके अलावा अगर मुझे लगता है अगर आप आरोहो को काट के अंदर क्रॉस डाल के फिर गोरेट्स्का से हेडर लेने की कोशिश करो तो यू आर एट एन एडवांटेज। ये सब चीज़ें मैच में देखने वाली होंगी, ये सब टैक्टिकल चीज़ें। पहली बात है गोरेट्स्का खेलेंगे भी नहीं खेलेंगे वो वाली सबसे बड़ी बात हो जाती है। लेकिन हाँ मेरे दिमाग में एक नाम आया जो एक हाइट का एडवांटेज एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो शायद आप उसे, तो मैंने बता दिया। तो थॉमस मुलर, गोरेट्स्का, दीज आर प्लेयर हु कैन गेट इन द बॉक्स। वो टेम्पलेट तो हमने देखा ही था और मुझे तो मज़ा आया था वो वाला टेम्पलेट मतलब। लेकिन हाँ ये वो टीम है जो, ये वो दो टीमें हैं जो बेसिकली जिनसे अगर कोई ये उम्मीद लेके चल रहा है कि भाई कुछ ऐसे मैं तो बहुत ही तगड़ा स्कोर लाइन देखने वाला हूँ, तो हाँ आप मतलब गोल्स देख सकते हो। देयर कुड बी अ वेरी गुड चांस कि गोल दोनों टीमें बहुत मार दें, लेकिन सिर्फ एक टीम से गोल आते हुए इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो यही इसी चीज़ पे मैं रैप अप करना चाहूँगा, क्योंकि या बैंटर आप कितना भी कर सकते हो, बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच। आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू वॉच दिस, होपफुली नॉट ऑन लाइव स्ट्रीम बट या थैंक्स दोस्तों। आप बताना, आप मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है, विच प्लेयर आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। आपको क्या लग रहा है, बारसा जीतेगी, बायर्न जीतेगी, कौन ज़्यादा गोल मारेगा, क्या होगा, कमेंट इट डाउन बिलो, फाड़ दो, आग लड़ो, करो, लेकिन कमेंट करो, मज़ा आएगा, एल्गो बढ़ेगी। तो यही प्लीज़ लाइक शेयर और सबसे ज़रूरी कमेंट में लड़ो। थैंक यू वेरी मच।